अभिषेक जी, कपिल जी और बाकी सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिन्होंने कहा भी कि वैधता के लिए सवाल नहीं है। सवाल कई चीज होती है कि वैध भी हो सकती है, उसके तौर तरीके पे, उसके समय सीमा पर सवाल होता है। मैं आपके समक्ष कुछ चीजें रखना चाहता हूं। पहले भी बात हुई है, लेकिन दोहराने के दृष्टिकोण से, जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने बहुत जोश के साथ कहा था कि मेरा कोई भी निर्णय बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के नहीं होगा। मैं समझता हूं 22 वर्षों में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन भागीदारी के नाम पर हम में से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संवाद नहीं हुआ। 24 को आपने अधिसूचना जारी की, 25 से आप इसमें लग गए, 1 महीने का आपने वक्त दिया, 11 दस्तावेज को सैक्रोसैंक्ट बना दिया और हमारी अपील का आप पर कोई असर नहीं हुआ। कितने प्रिजम्पशन, जो अभी अभिषेक सर कह रहे थे, एक प्रिजम्पशन उनकी जुबान से निकला और जो हकीकत है बिहार की, 20% लोग, स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार के बाहर रहते हैं। आपके प्रिजम्पशन में उनको डाउटफुल मानने की संभावना स्पष्ट दिख रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अव्वल तो एक बात गंभीरता से लेकिन हल्के में कहूं, पूरी नैरेटिव चलाई गई बांग्लादेशी घुसपैठिया, आपकी लिस्ट में कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी का जिक्र, तो नफरत की खेती करने का काम आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग की उस खेती में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 65 लाख डिलीट किए गए हैं, ये मैं अभिषेक सर से भी पूछूंगा, इनको तो राइट टू अपील भी नहीं मिलेगी। इट्स अ कंप्लीट डिलीशन। राइट टू अपील तब होता है जब आपको शंका होती है, शुबा होता है, जैसा उन्होंने कहा कि मनोज झा के केस में आपको लगता है तो भाई प्रूव किया जाए। आपने एक झटके में डिलीशन मार दिया। जब आपने इसकी घोषणा की थी तो आपने कहा था कि कोई महत्व ऐसा कुछ नहीं होगा, फॉर्म लेके लोग जाएंगे, अगर आपका नाम है तो आपको एक प्री फिल्ड फॉर्म दिया जाएगा और अगर आपका नाम नहीं है तो आपको एक नया फॉर्म दिया जाएगा पावती के फॉर्म के साथ। कमाल है, एक भी नया वोटर नहीं मिला बिहार में। खट इतने गए, नया वोटर एक भी नहीं मिला। आपने जितने विजुअल्स देखे हैं, हमने 3 केस जाने हैं कि मृतकों की लिस्ट से जिंदा लोग पाए गए जिन्हें मृतक में डाल दिया गया था। संभावना है और मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय गंभीरता पूर्वक इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा, क्योंकि आजाद भारत में इस स्केल पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की कोशिश कभी नहीं हुई। ये कानून का भी मैं कहूंगा मिसरीडिंग है। इवन आर्टिकल 326 के मर्म का भी, मर्म शब्द का नहीं मर्म का के साथ दिक्कत है। और अगर आपने वो विजुअल्स देखे होंगे हमारे रिपोर्टर्स के, कई सारे साथियों के, अखबारों के, जिसमें बीएलओ एक जगह पर कई दफा एक पार्टी के दफ्तर में बैठ करके दस्तखत कर रहे हैं, तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड भी है। मेरा प्रपत्र मेरे हस्ताक्षर के बगैर, मेरे अंगूठे के बगैर अगर जमा होता है और उसके आधार पर आप इसे कहते हैं कि ये क्लीनिंग एक्सरसाइज है, तो सॉरी टू से opacity has become the hallmark of your functioning। गैर पारदर्शिता। और उसी संदर्भ में हमारे दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर परिस्थितियां इस रूप में गई कि हमारे चुनाव आयोग का मॉडल यानी उसका प्रतिमान हमारे पड़ोस के मुल्क का चुनाव आयोग, बांग्लादेश का चुनाव आयोग हो जाए, तो फिर भागीदारी किस बात की, चुनाव किस बात का, नतीजे किस बात के। शुक्रिया।